जय हिंद। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार जो आया हूँ बहुत ही शानदार लेकर आया हूँ कि आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास फिर से, जो पिछला बार छोड़ के गया था, लेकिन इस बार फिर से कंप्लीट सिलेबस सारी की सारी गवर्नमेंट एग्जामों में जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उसकी क्लास लेकर आया हूँ। और यहाँ से इतनी बेहतर तरीके से कंटेंट लेकर आया हूँ, शायद कहीं पर ना मिले। ठीक है, तो आज की बात करेंगे हिंदी व्याकरण की क्लास की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हिंदी व्याकरण में हमको पढ़ना है। हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमको ये जानना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कि हमारे भाषा किस तरह से बने, पहली कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सी भाषा आई। ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कितने प्रकार की भाषा है, कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और वो भाषा कहाँ कहाँ कितने लोगों में बोली जाती है। ठीक है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पहला लेक्चर है मेरा हिंदी भाषा का मुख्य तत्व। क्या है? हिंदी भाषा का मुख्य तत्व। हिंदी भाषा के मुख्य उसके मुख्य तत्व। क्या? उसके मुख्य तत्व। हिंदी भाषा और उसके मुख्य तत्व के बारे में हमको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। पहला पॉइंट है मेरा हिंदी भाषा का क्या? विकास। ठीक है, पहले पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है मेरा हिंदी भाषा का विकास। अब इस चीजों को समझते हैं। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितने भाषाओं में से एक है? 3000। हिंदी पहला पॉइंट अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा कि हिंदी भाषा लगभग कितनी भाषाओं में से एक है। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा हमारे विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। एक एक पॉइंट को नोट करेंगे भैया, कॉपी और पेन दोनों ले लीजिए हाथ में। ठीक है, अब तैयार हो जाइए एक एक पॉइंट को नोट करने के लिए, और सारे लेक्चरों को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और कि मैं इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि शायद कहीं पर ना मिले ऐसा हिंदी व्याकरण का लेक्चर। सिर्फ हिंदी व्याकरण की लेक्चर की बात करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या था? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्या है? हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है? 3000 भाषाओं में से एक है। भाषाओं में से एक है। क्या है? एक है। ठीक है, समझ गया। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, यह विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन? हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। याद रखिएगा कि हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है? बोले जाने वाली भाषा है। कहमा नंबर पे है हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा? 4 नंबर पे। कितने नंबर पे भैया? 4 नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है? भाषा है। समझ में आ गया इस चीजों को। अब आगे बात करते हैं। पहला नंबर पे कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? याद रखिएगा कि पहला, अगर बात करें, क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हाई लेवल एग्जाम में जाओगे, अगर किसी तरह की एग्जाम में जाओगे, अगर थोड़ा डीप लेके जाएगा ना हिंदी व्याकरण को, तो भैया यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं उस सारे पॉइंटों को क्लियर कराने की कोशिश करूँ जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आने वाली एग्जाम है, जो एग्जाम हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली मेरा कौन है? पहली है मेरा मंदारी। कौन सी भाषा है? पहली भाषा है मेरा मंदारी। याद रखिएगा,
पहली जो भाषा है वो कौन सी है? मंदारिन। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पता नहीं होगा तो याद कर लीजिए, ये भाषा चीनी में बोली जाती है, चाइना में बोली जाती है, चीनी भाषा है। कौन सी भाषा है? मंदारिन चीनी भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में। यानी कि पहला नंबर पे कौन सा? चीनी। दूसरे नंबर पे, अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? अगर दूसरी नंबर की बात करें तो दूसरी नंबर पे बोली जाती है स्पेनिश। कौन सी भाषा? स्पेनिश बोली जाती है भैया। कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? स्पेनिश बोली जाती है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्या आता है? तीसरा नंबर मेरा आता है इंग्लिश। और तीसरा नंबर क्या आता है मेरा? तीसरी आती है इंग्लिश। कौन सी भाषा? इंग्लिश। अपने क्या बोलते हैं, अपने इंडिया में भी, अपने भारत में भी ये भाषा इंग्लिश बोली जाती है। बोली जाती है या बोली जाती है? पूरे विश्व की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है कौन सी भाषा? इंग्लिश, जो अंग्रेजों ने छोड़ के रखा था, जो हमको बिल्कुल ये भाषा पसंद नहीं है। कौन सी भाषा पसंद नहीं है? ये। अरे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी को पसंद करेंगे, हम इंग्लिश को क्यों पसंद करें? समझ में आ रहा है? हम संस्कृत को पसंद करेंगे, हम इंग्लिश को क्यों पसंद करें? ठीक है, तो हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी को बना कर रखना है, और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा। अगर भाषा परिवार के आधार पर जब भी क्वेश्चन बने, अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की कौन सी परिवार की भाषा है भैया? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन? हिंदी। याद रखिएगा, हिंदी अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है, तो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा है? बहुरूपीय परिवार की आपकी भाषा है। कौन सा? हिंदी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, भारत में 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? भारत में आपके 4 भाषा परिवार है। समझ में आ रहा है? भारत में कितने परिवार है? भाषा के 4 परिवार की भाषा है। पहली बात करें तो बात करते हैं तो भारत में 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला की बात करते हैं, पहला कौन सी भाषा है? अगर पता होगा तो पहली भाषा है बहुरूपीय। कौन सी भाषा है? बहुरूपीय। पहली भाषा बहुरूपीय। अगर दूसरी भाषा की बात करें, दूसरी भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा। याद रखिएगा, कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा। तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी भाषा है? तीसरी है ऑस्ट्रिक। कौन सी भाषा है? ऑस्ट्रिक भाषा। और चौथी की बात करें तो चौथी भाषा है अपनी, कौन सी भाषा है? चिन्नी तिब्बती। कौन सी भाषा? चिन्नी तिब्बती भाषा है। कौन सी भाषा है? चिन्नी और तिब्बती भाषा है। समझ में आ रहा है? इस चीजों को देखिए, अब इसको एक बार समझते हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में से एक है, तो आपको यहाँ ध्यान में रहना चाहिए कि हिंदी हमारी 3000 भाषाओं में से क्या है? एक है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है? भाषा है। हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? चौथी भाषा है। कौन? हिंदी। आगे बात करते हैं, पहली भाषा कौन है? पहली भाषा है मंदारिन, चीनी भाषा। कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाती है? कौन सी भाषा? मंदारिन। ठीक है, जो चीनी भाषा है। अगली बात करते हैं, दूसरी भाषा है वो है आपकी स्पेनिश, जो सबसे ज्यादा विश्व में बोली जाती है। कौन सी भाषा सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है? वो बोली जाती है आपको स्पेनिश। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, तीसरी भाषा आपका आता है इंग्लिश। कौन सी भाषा आता है भैया? तीसरी भाषा आता है इंग्लिश।
जो विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और अपना भाषा जो आता है वो आता है कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, कौन सी, हिंदी, जो सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाषा परिवार के आधार पर हिंदी विश्व की कौन सी परिवार की भाषा है, तो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। याद रखिएगा, कौन सी परिवार की भाषा है आपका, हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कौन सी परिवार की भाषा है, तो आपको याद रहना चाहिए भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भारत में 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है, 4 भाषा परिवार है। पहला कौन सा, बहुरूपीय, कौन सी भाषा, बहुरूपीय। दूसरा कौन सा, द्रविड़, दूसरा कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा। तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा, चौथा चीनी तिब्बती भाषा। भारत में कितने परिवार की भाषा है, 4 भाषा परिवार है भारत में। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस सारे क्वेश्चनों को कि हमेशा ध्यान में बैठा के रखिए। भारत में कितने परिवार की भाषा है, 4 परिवार की भाषा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बातें करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि भारतीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, बहुरूपीय परिवार। सबसे बड़ा भाषा परिवार है बहुरूपीय परिवार। बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, कौन सा, बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, कौन सी भाषा कितनी % बोली जाती है, ये हमेशा समझने में ये जो 4 प्रकार की भाषा हमने पढ़ा है ना, जो हमारे भारत में बोली जाती है, कौन से, बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी और चीनी तिब्बती, ये 4 प्रकार की भाषा है। लेकिन इसमें कितना % कौन सी भाषा बोली जाती है, कभी क्वेश्चन बन सकती है कि हाँ बहुरूपीय कितने % बोली जाती है भैया बताओ, या अपने भारत में द्रविड़ कितने % बोली जाती है भैया ये बताओ अपने भारत में। ठीक है, इस टाइप से। तो याद रखिएगा, पहली बात करते हैं बहुरूपीय की। किसकी बात करते हैं, बहुरूपीय की। तो बहुरूपीय अपने भारत देश में कितनी % बोली जाती है, आप तो सोचोगे कि सबसे ज़्यादा यही बोली जाएगी, क्या कि इंडिया की बहुरूपीय भाषा हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो ये याद रखिएगा, 73% हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुरूपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। यहाँ पर 100% होना चाहिए था, 73-27% नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाषा जो होनी चाहिए था 100% होनी चाहिए था। ठीक है, आगे बात करते हैं द्रविड़ की। द्रविड़ भाषा कितनी % बोली जाती है भैया, द्रविड़ भाषा 25% बोली जाती है। कितनी %, 25% भाषा बोली जाती है। कौन सी, द्रविड़ भाषा बोली जाती है। तीसरे नंबर की बात करते हैं ऑस्ट्रिक की। ऑस्ट्रिक कितने % बोली जाती है, तो ऑस्ट्रिक की बात करें तो 73% बोली जाती है बहुरूपीय। द्रविड़ कितने %, 25%, और ऑस्ट्रिक बोली जाती है 1.3%। कितनी % बोली जाती है भैया, 1.3%। ठीक है, अगर चौथे की बात करते हैं, चीनी तिब्बत, इसकी चीनी तिब्बती, ये कितनी % बोली जाती है, तो इसी से अनुमान लगा लो कितनी % होगा, 1.3 बच कितना गया, 0.7%। कितने % भैया, 0.7% भाषा बोली जाती है। समझ में आ गया इस सारे चीजों की, कि बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो बहुरूपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। याद रखिएगा,
ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए कुछ भाषा है जिसका नाम है, उसका प्रयोग काल है और उसका उदाहरण है। ठीक है, तीन चीजें हम बताएंगे, एक उसका नाम, उसका प्रयोग काल और उसका उदाहरण। तीन चीजें, तो तीन चीजें यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे नंबरिंग से लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नाम, सही से समझिएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रयोग काल, वो भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रयोग काल, समझ में आ गया। और लिखते हैं उसका उदाहरण, कि मतलब कि यह भाषा कौन सी भाषा है, कि जिस काल में यह भाषा प्रयोग किया गया था उसकी कौन सी भाषा थी और किस प्रकार की भाषा थी। ठीक है, तीसरा बात करते हैं उदाहरण। ठीक है, आगे बात करते हैं पहली बात करते हैं प्राचीन भारतीय भाषा। कौन सी प्राचीन, मतलब समझते हो, नहीं समझते हो? प्राचीन पहले किसकी बात करते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। किसकी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके किसके, प्रयोग काल की। इसकी प्रयोग काल कितनी थी, इसका जो प्रयोग काल था ना इस भाषा का भैया, ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, सॉरी 500 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। समझ में आ गया। अब देखो, अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। अब इसका उदाहरण की बात करते हैं कि उस समय किस प्रकार की भाषा थी। तो वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, किस प्रकार से उदाहरण समझ सकते हैं, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत और कौन, लौकिक। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे एक तरफ समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। आगे आता है मध्यकालीन भारतीय भाषा। मध्यकालीन मतलब समझते हो, नहीं समझते हो? अरे बीच में, मध्यकालीन भारतीय क्या, आर्य भाषा। कौन सी भाषा, आर्य भाषा। अब देखो, अब इसका प्रयोग काल कितना से कितना था, इसका था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना था भैया, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझ लें। इसका उदाहरण होता है, इसका उदाहरण पाली संस्कृत और अपभ्रंश। क्या, पाली संस्कृत और अपभ्रंश। भाई सबको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। पाली संस्कृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इस सारी चीजों को याद रखिएगा हमेशा। अब अगला आता है आधुनिक आर्य भाषा। कौन सी आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा भैया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब इसका प्रयोग काल कब से था, 1000 ईसा पूर्व से अभी तक। जो अब तक चल रहा है ना भैया भाषा, उसी को कहते हैं आधुनिक आर्य भाषा। कौन सी भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, अब तक के भाषा में। ठीक है, अब देखो, अब इसमें किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी इस टाइम, किस प्रकार की भाषा। जैसे भाषा की बात करें तो बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, इस टाइप की भाषा बोली जाती थी। कौन कौन, बंगला, गुजराती,
मराठी, हिंदी तो बोली जाती ही थी, असमिया, आदि। ठीक है, अब देखो इस चीजें से समझ गए इसका मतलब। अब देखो इस चीजों से नीचे वाले उदाहरण से समझ गए किसका मतलब, वो दोनों ऊपर वाले का मतलब नहीं समझे। मैं समझाता हूँ ना भाई, इंतजार करो थोड़ा, समझा रहा हूँ भाई। अब समझो इसको, समझोगे भैया या ना समझोगे? समझोगे? समझो तो जैसे देखो, लास्ट वाला समझते हो उसके बाद ऊपर वाले दोनों का समझते हैं। लास्ट वाला समझना आसान है, उसके बाद ऊपर वाला समझते ही समझ जाओगे, इजी है। देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की प्रयोग काल कब से थी? 1000 ईसा पूर्व से अभी तक जो चल रहा है ना, जो हम लोग भाषा बोलते हैं उसे आधुनिक आर्य भारतीय आर्य परिवार के आर्य भाषा बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग के कौन सी भाषा बोले जाते हैं? हिंदी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, असमिया बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, सब तरह की भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बोली जाती है? बोली जाती है। ठीक है, उसी तरह आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में, यानी कि बीच के आर्य भाषा, मध्य मतलब क्या होता है भैया? बीच का होता है कि नहीं होता है? तो बीच की आर्य भाषा की बात करते हैं, उसकी प्रयोग काल कब से कब तक थी? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कौन सी भैया? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब उस समय किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी? तो पाली संस्कृत की भाषा बोली जाती थी और अपभ्रंश भाषाएं बोली जाती थी। इस सारे चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना उदाहरण के लिए समझ लिए कि उस टाइम अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में उस टाइम किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, तो आपको याद रहना चाहिए कि उस टाइम पाली भाषा, पाली संस्कृत और क्या बोली जाती थी? अपभ्रंश बोली जाती थी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका था पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी आर्य भाषा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कब से कब तक भैया? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, उस टाइम किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी? तो उस टाइम भाषा जो हमारी बोली जाती थी वो बोली जाती थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया ये बताओ? आ गया समझ में या ना आई? हमें लग रहा है आ गया होगा आप लोगों को समझ में। नहीं आया? आ गया ना? बढ़िया है। देखो आगे बात करते हैं। किसी ने पूछा था कि हमारे मेरे आइडियल टीचर कौन है? देखो एक खान साहब, वो लीजेंड है, वो महानों में गिनती किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आइडियल टीचर, एक आदर्श टीचर का। तो हमारा जो टीचर था, सबसे पहले टीचर थे, बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन में, तो हम एक ही टीचर से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, वो है विवेक सर, एग्जामपुर वाले। कौन से? विवेक सर। उनकी संघर्ष से लेके अभी तक की जर्नी हमने देखा है। ठीक है, फर्श से अर्थ तक कैसे पहुंचा जाता है उनसे ही सीखा है। समझ में आ गया? क्योंकि उनको जिस टाइम वो पढ़ा रहे थे कहीं और पढ़ा रहे थे, उसके बाद वहाँ से वो मोमबत्ती से शुरू किए थे पढ़ाना। पहली वीडियो मोमबत्ती पर थे, वहाँ से देखना शुरू किया उनको, और आज कहाँ पर है। तो संघर्ष अगर किसी टीचर के देखना है तो वहाँ से देख सकते हो सर, लाजवाब है सर। आज तक मानता हूँ कि हाँ, एग्जामपुर चैनल और एक खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये दो चैनल एग्जामपुर दिल पे छूता है। जब वो स्टोरी देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में, विवेक सर के बारे में, तो बहुत ही शब्द कम है बोलने के लिए। लेकिन आए शानदार तरीके से, वो 11 घंटे का लेक्चर भी देखा था बैठ के। वो हिंदी का जो लेक्चर था, फर्स्ट जो मैराथन शुरू किए थे तो विवेक सर ने शुरू किया था, याद है हमें। फर्स्ट मैराथन उन्होंने शुरू किया था, 11 घंटे का मैराथन था। दिन उसका उनका बर्थडे भी था। ठीक है, वो सारी चीज़ें याद है। तो आइडियल टीचर वही है। और खान सर तो महापुरुषों में है सर, उनकी कोई बात ही नहीं, उनका छोड़ दो। ठीक है, तो समझ गए? तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी बहुत बातें थी, बता दिया। आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। ये हो गई। और एक ड्रीम है मिलना उनसे, शायद मुलाकात हो कभी।
आगे बात करते हैं, इतना समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में कि इसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है, क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में विशेष प्रयोग काल, इसके बारे में पता हो गया कि प्रयोग काल कहाँ कब से कब तक था। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आपको इसके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके अन्य नाम क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट में, अभी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि हाँ किस प्रकार की भाषा, इनके प्रयोग काल कब से कब तक, इसके बारे में विशेष टिप्पणी क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो अब तक चल रही है इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की चर्चा हम वही करते हैं। चलिए तो आगे की चर्चा करते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको समझ गए? देखिए इसको एक बार और समझ देते हैं। भारतीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन सी परिवार है? सब याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा तो भारतीय पूछेगा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सी है, तो भारतीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, भारतीय परिवार कितने परसेंट बोली जाती है? भारतीय भाषा 73%। द्रविड़ कितने परसेंट? 25%, क्योंकि 4 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है अपनी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आस्टिक 1.3% और 0.7% कौन सी भाषा बोली जाती है? चिन्नी और तिब्बती भाषा बोली जाती है। समझ में आ गया? तो इसको अब हटाते हैं, अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की। किसकी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन पहले ही है, कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसको भी उसी तरह से समझेंगे जो मैंने मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक के बारे में चर्चा किया था, सेम उसी तरह से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके उदाहरण को समझेंगे, इसके उदाहरण के क्या क्या नाम है। तो बात करते हैं, पहला लिख लेते हैं क्या? नाम। पहला क्या लिख लेते हैं? नाम। दूसरा लिख लेते हैं अन्य नाम, और तीसरा लिख लेते हैं इनका क्या? तीसरा क्या लिखे भैया? तीसरा लिख लेते हैं आपका प्रयोग काल। प्रयोग काल सबको पता है, लेकिन एक बार और रिपीट हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है क्या? आपका प्रयोग काल। ठीक है, अब देखो प्रयोग काल की बात करते हैं। पहला नाम आता है, आपके 2 प्रकार के उदाहरण पढ़े थे आपने प्राचीन भारतीय भाषा में। कौन कौन से उदाहरण पढ़े थे? उस आपने उदाहरण पढ़ा था, कौन सी भाषा का उदाहरण पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था आपको किसका? इसका वैदिक और लौकिक के बारे में पढ़ा था। देखिए वैदिक और लौकिक को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आपने पढ़ा था वैदिक, वैदिक संस्कृत। उदाहरण में यही पढ़ा था, नोटबुक देख लो भैया, यही था। दूसरा क्या था? लौकिक, लौकिक संस्कृत। ठीक है, दूसरा ये था। अब बात करते हैं इनको अन्य नाम से क्या जाना जाता है। अन्य नाम से जाना जाता है आपको वैदिक के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? छांद, छांदस। क्या जाना जाता है? छांदस। इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व? 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक, और इसकी देखिए अब वैदिक के पता चल गया क्या था अन्य नाम? छांदस। ठीक है, आपको पूछेगा तो आप बता दोगे कि वैदिक संस्कृति के अन्य नाम क्या था? छांदस था। ठीक है, अब लौकिक संस्कृति की बात करते हैं। तो लौकिक संस्कृति की अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था संस्कृत भाषा। क्या नाम था? संस्कृत भाषा। अब इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व।
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? 500 ईसा पूर्व। अब देखो, अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि अगले वाले जो पीछे हमने बताया था, पीछे हमने क्या बताया था, भारतीय आर्य भाषा में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का प्रयोग कर बताया था। किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। आप सोचो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या था ना कि वैदिक संस्कृति के अन्य नाम से क्या जाना जाता है? छांस नाम से जाना जाता है। अब देखो, वैदिक संस्कृति कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ही थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से का प्रयोग काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1500 ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व था। ठीक है, 500 ईसा पूर्व में जिसको दो भागों में बांट दिया गया इस प्रयोग कालों को, कि दो दो कौन सी भाषा कब से कब तक बोली गई थी। तो वैदिक संस्कृति बोली गई थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, और लौकिक संस्कृत बोली गई थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया? ये चीज समझाने का प्रयास किया था कि लौकिक संस्कृति की प्रयोग काल कब से कब तक थी? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और वैदिक संस्कृति की प्रयोग काल कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? तो ये चीज समझाने का प्रयास किया था कि इसको आप 100% बेहतर ढंग से समझने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा, और सही ढंग से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं वही चीजों को लेकर आया हूं, और मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करता हूं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि ज्यादा बेहतर से समझाया जाए। तो शायद बेहतर एक बार समझाया जाए कि बार बार भूलना ना पड़े, या बार बार याद करना ना पड़े। एक बार समझो, याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या था? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा क्या था? बीच वाला। बीच में क्या आता है भैया? मध्यकालीन ही आता है। मध्य मतलब होता है क्या? बीच। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, समझ में आ गया? ये दूसरा था मेरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए इसमें एक ही था, वो क्या था? प्राकृतिक काल पाली। प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली। इसमें एक ही था, नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं? प्रयोग काल देंगे। उसके बाद क्या देंगे? प्रयोग काल देंगे। और उसके बाद क्या देंगे? इसका विशेष टिप्पणी देंगे। विशेष टिप्पणी के मतलब समझते हो? समझ जाओगे, अभी रुको, मैं पहले नहीं समझाता हूँ, मैं कुछ बताकर समझाता हूँ कि डिफिनेशन बोलना ना पड़े कि हाँ इसका डिफिनेशन ये होगा, बच्चा खुद समझ जाए कि हाँ इसका डिफिनेशन ये होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली। प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली। याद है? इसका प्रयोग काल कब से कब तक था मध्यकालीन का? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी कि 1 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। अब देखो, अब बात करोगे भैया कि आपने तो कह दिया कि प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली था। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, इसका क्या हो गया? प्रयोग काल हो गया। चलो ठीक है, लेकिन विशेष टिप्पणी में क्या दोगे? ये पूछोगे ना, विशेष टिप्पणी में क्या दोगे? तो विशेष टिप्पणी में मैं यही दूंगा, भारत के प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध से के सारे उपदेश पाली में है। याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का सारा उपदेश किस में है? पाली में है। भगवान बुद्ध का सारा उपदेश किस में है? पाली में है। ठीक है, समझ में आ गया? सारा उपदेश किस में है? पाली में। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बन सकते हैं? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बनेगी प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली। प्रथम प्राकृतिक काल भैया कौन सा? पाली। गया मारकर खत्म, रुक जाओ 1 मिनट। प्रथम प्राकृतिक काल कौन सा था? पाली। ठीक है, प्रथम, और इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? तो 500 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। इसके विशेष टिप्पणी की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध का सारा उपदेश किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। किसमें है? पाली में। समझ में आ गया? इस चीजों को समझाने का प्रयास किया था। एक लास्ट बचता है, एक और नहीं, इसमें एक नहीं 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या क्या है? एक है द्वितीय प्राकृतिक काल, पहला प्रथम प्राकृतिक काल, अब देखो द्वितीय प्राकृतिक काल। द्वितीय, अब द्वितीय प्राकृतिक काल क्या था? अब द्वितीय प्राकृतिक काल था प्राकृत। क्या था? प्राकृत। याद रखिएगा द्वितीय प्राकृतिक काल कौन सा था? तो आपका था प्राकृत। यह था 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? अब इसका विशेष टिप्पणी देखो, जैसे भगवान बुद्ध का सारा उपदेश पाली में था, उसी तरह भगवान महावीर का सारा उपदेश प्राकृतिक में था। किसमें था? भगवान महावीर, भगवान महावीर का सारा उपदेश किसमें था? प्राकृत में था। किसमें था? प्राकृत में था। समझ में आ गया? किसमें था? प्राकृत में आ गया। सब आओ देखो आगे बात करते हैं तृतीय प्राकृतिक काल। तृतीय प्राकृतिक काल, तृतीय प्राकृतिक काल अपना कौन सा था? वो था अपभ्रंश और अवहट। कौन सा? अपभ्रंश और अपभ्रंश, और एक था अवहट। कौन सा? अवहट। अब इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? तो 500 से 1000 ईसा पूर्व और 900 से 1100 ईसा पूर्व। और अपभ्रंश का था 500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और एक था आपका किसका? इसका 900 से 1100 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व? 900 से 1100 ईसा पूर्व। अब ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी विशेष टिप्पणी की बात करें तो क्या था? संक्रमण कालीन, संक्रमण काल का समय था। कौन सा? ये अपभ्रंश वाला। कौन सा काल? संक्रमण कालीन, ठीक है। और दूसरा कौन सा था? और ये था आपका कौन सा काल था? संक्रांति कालीन, संक्रांति कालीन। ये 2 कालीन का था। समझ में आ गया? संक्रांति कालीन भाषा, इस सबको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। पहला था हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इसका कालखंड कब से कब? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? और था इसका, देखो इसकी बात करते हैं। 2 उदाहरण पढ़े थे, एक था वैदिक संस्कृत, एक था लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत की जब बात करते हैं, इसका अन्य नाम आता है छंदास। क्या नाम आता है? छंदास। इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका प्रयोग काल था किसका? वैदिक संस्कृति का। याद रखिएगा कि वैदिक संस्कृति का प्रयोग काल कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत भाषा। क्या नाम था? संस्कृत भाषा। समझ में आ गया? देखो इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? दूसरी बात करते हैं, दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। जैसे कि इसका प्रथम प्राकृतिक काल था। प्रथम प्राकृतिक काल क्या था? अपना पाली। क्या था? प्रथम प्राकृतिक काल पाली। इसका प्रयोग काल कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। कब से कब तक? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। हमेशा याद रखिए कि भगवान बुद्ध का सारा उपदेश किसमें था? पाली में था। ये क्वेश्चन बनते हैं कि भगवान बुद्ध का सारा उपदेश किसमें था? तो पाली में था। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं द्वितीय प्राकृतिक काल। कौन सी काल? द्वितीय प्राकृतिक काल होता है प्राकृत। कौन सी काल होता है? प्राकृत।
ये है, इसका प्रयोग काल है 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कितना? 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भगवान महावीर का सारा उपदेश, भगवान महावीर का सारा उपदेश किसमें है? प्राकृत में है। किसमें है सारा उपदेश? तो प्राकृत में है। अगला बात करते हैं तृतीय प्राकृतिक काल। तृतीय प्राकृतिक काल का क्या था? 2 काल थे, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंश कौन सी, कब से कब तक था प्रयोग काल? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और अवहट था 900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। ठीक है, पहली बात करते हैं इसका विशेष टिप्पणी। ये था संक्रमण कालीन, संक्रमण कालीन का टाइम था, यानी कि समय था। दूसरा था आपका संक्रांति कालीन भाषा। कौन सी भाषा? संक्रांति कालीन भाषा। समझ में आ गया? ये सारी चीजों को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए क्लास की तो जाकर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर। ठीक है, वहां पे जाइए, वहां पे ज्वाइन कीजिए। इस सारे चीज़ों का पीडीएफ प्रोवाइड वहीं कराया जाएगा, ना कि डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में कभी ना देता हूँ भैया मैं। ठीक है, तो वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेलीग्राम चैनल का होगा, ना कि पीडीएफ का। समझ में आएगा? तो आज के लिए क्लास का लेक्चर इतना ही। मैं बता दूं कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हमेशा याद रखिएगा। एक बार जरूर घर पे बैठ के रिपीट कीजिएगा, ज़्यादा याद नहीं किया करना है। वीडियो को मैं इतना ज़्यादा अंदर तक समझाने का प्रयास किया हूँ कि याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा दीजिए भैया। लूट लो, फ्री में आया है, कोई पैसा नहीं, कोई लोभ नहीं। ठीक है, तो जाके चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।